सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणं बन्द उदय सता सहित कर्मधान करिन नेमि चंद जयवंत जगी भये केवली स्पर्श। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद ने इस गोमरसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका ये जो कर्मकांड की, उसके आधार से अभी हम यहाँ स्थान समुत्कीर्तन का प्रकरण देखें कर्मकांड में से। ये मोहिनी के बंधकूट हम देख रहे थे। दो प्रश्न है यहाँ पर। क्या हास्य के साथ अरति बंध सकता है? कभी नहीं। हास्य के साथ रति ही बंधेगी और शोक के साथ अरति ही बंधेगी, यानी उसमें अलग कॉम्बिनेशन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मनुष्य गति जीव समझाइए। ह्यूमन बॉडी इज मैटर, पुद्गल। जीव शरीर के संयोग में है। शरीर किससे बनी है? फॉर एग्जाम्पल टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेल्स। डू दीज सेल्स आर नॉट जीवाज? नॉट एट ऑल। वो सेल्स दिखते हैं कि नहीं दिखते? दिखते। जो जो दिखता है वो क्या है? पुद्गल। सेल्स जीव नहीं है, कोई ऑर्गन जीव नहीं है। किडनी लिवर जीव है क्या? वो तो शरीर के अंग है। तो ये सेल्स भी वो तो है, मैटर से ही बने हैं ना, वो शरीर के अंग है। अभी यहाँ इस पूरे शरीर जो है उसकी रचना एक ह्यूमन जीव, जो हम जिसको मनुष्य गति का जीव कहीं से आया, उसके नाम कर्म के उदय के निमित्त से ये पुद्गल की रचना हुई है। वो जीव का मनुष्य का शरीर कहने में आएगा। अब इस मनुष्य शरीर के आधार से वो निगोद के अपने सेल्स, उसने अपने शरीर होते वो अलग, वो उसके शरीर कहलाएगा। परंतु ये शरीर मनुष्य शरीर कहलाएगा। हाँ, इस शरीर के आधार से उनके शरीर रहेंगे, जिसको सच्चित्त योनि कहेंगे। जहाँ ऑलरेडी जीव रह रहे हैं वहाँ पर अन्य जीवों के जो शरीर पाए जाते हैं उनका ये जन्म स्थान है, तो वो अलग बात होती है। परंतु एक सेल्स को हम जीव नहीं कह सकते, वो तो पुद्गल से ही बना है। अब हम मोहिनी के बंध स्थान को देख रहे हैं। हास्य के साथ रति ही बंधेगी। हास्य के साथ रति ही बंधेगी। इसी तरह से नाम कर्म में ये जो सुभग सुस्वर स्थिर ये जो सारी प्रकृतियाँ है, तो उनके प्रकृति में उस प्रकार से ही उसका पैकेज वाला ही बंध होगा, ऐसा जरूर डिपेंड्स। स्थिर या अस्थिर में से कोई बंध है। अब जहाँ वो पॉसिबिलिटी, जब हम नाम कर्म की बातें देखेंगे ना तो उसमें वो देखेंगे। हाँ, देवगति अगर बंध रही है तो वो ही पैकेज बंधेगा, पर अन्य भी गति है तो उसमें आइदर और बंधेगी, क्योंकि तभी तो वो भंग बनेगी इतने। जैसे तिर्यंच गति बन रही है, जहाँ स्थिर भी बन सकता है, अस्थिर भी बन सकता है, कहीं शुभग दुर्भग भी बन सकता है, तो उसके साथ दोनों ही पॉसिबिलिटी है। पर जैसे देवगति बन रही है तो सभी शुभ ही शुभ बंधेगी, इस तरह से ले सकते हैं। हाँ, उसमें भी कौन सी अशुभ बन सकती है उसके भी हम उस पर आएंगे जब वो बंध स्थान, यानी नाम कर्म के बंध स्थानों में विस्तार से, तब उसकी चर्चा हो जाए। अब वो साइंस तो उसी को, पुद्गल को ही लाइफ कह रहा है, वो ब्रेन को अक्कल होती है कह रहा है, क्योंकि ब्रेन ऑर्डर देता है ना हमको। क्यों? कहाँ गई आपकी फ्रेंड? कहाँ गई? नहीं आई। हाँ, वो तो कहती है वो न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, सर्जिकल, वो उसमें वो काम करती है, नर्सिंग का। तो मैं रोज एक खोपड़ी खोलते हुए देखती हूँ, तो ब्रेन दिखता है उसको रोज, दूसरों का, पेशेंट का। वो पुद्गल है कि जीव है?
हाँ देखो आगे देखते हैं। ये बंधकूट हमको मोहिनी के बंधकूट देखना है। पहले मिथ्यात्व गुणस्थान की बात अपनी चल रही है। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में कितने प्रकृतियां बनती हमने देखी थी, याद है? 22। उसमें से ध्रुवबंदी कितनी है? एक मिथ्यात्व, 16 कषाय और भय जुगुप्सा कितनी हुई? 19। हाँ, और ऑप्शनल 3 वेद में से एक और एक युगल में से एक। तो हम यहाँ बंध का कूट देखते हैं। यहाँ पर बोर्ड पर ये पहला जो कॉलम है ना, मिथ्यात्व जहाँ लिखा है, नीचे से ऊपर हम पढ़ेंगे। ये एक का अर्थ है मिथ्यात्व, 16 यानी 16 कषाय। एक 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 का अर्थ है ऑप्शनल, स्त्री वेद बंधेगा या पुरुष वेद या नपुंसक वेद। 2 या 2 का अर्थ होता है हास्य रति या शोक रति। और फिर ऊपर के 2 तो भय जुगुप्सा, वो तो फिक्स है ही है क्योंकि वो ध्रुवबंदी है। तो अभी इसको हम टोटल कैसे करेंगे? हर एक कॉलम में से हमको ले लेना है 1 प्लस ये 16, 17 हो गए। इसमें से एक ही लेना है 18, इसमें से 2 20 और ये 2 22। परंतु इसमें कॉम्बिनेशंस कैसे हो सकते हैं? 3 वेदों में से कोई एक एक, तो ये तो 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ, और हर एक वेद के साथ 2 2, तो 3 दूनी 6, यानी यहाँ 6 अलग अलग भंग हो सकते हैं। स्थान कितने का हुआ? 22 वाला हुआ। और भंग कितने हो गए? 6, क्योंकि 17 तो फिक्स है बंधने वाली, उसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता अलग अलग। कॉम्बिनेशन कैसा होगा? एक एक वेद के साथ दोनों दोनों युगल को ले लेना, स्त्री वेद के साथ 2 युगल यानी आइदर और, इस तरह से उसके 6 भंग हो गए। यहाँ तक समझ में आसान है ये बात। देखो यहाँ से पढ़ेंगे 436 पेज पर, ये सेकंड पैराग्राफ। मिथ्यात्व के बंधकूट में एक मिथ्यात्व, 16 कषाय, भय जुगुप्सा, 19 तो ध्रुवबंदी है। 3 वेदों में से एक वेद, 2 युगलों में से एक एक, ऐसे 22 प्रकृति रूप स्थान है। यहाँ कूट के आकार की ऐसी रचना होती है, इसलिए यहाँ कूट संज्ञा दी है। वहाँ 3 वेदों को हास्यरति के युग्म से गुणा करने पर 6 हुए, इसलिए यहाँ पर 6 भंग जानना। समझ में आई ना बात? एक एक वेद के साथ कोई भी हास्यरति हो गया या रति, इस तरह से प्रत्येक वेद के साथ 2 2 ले लेना, तो 3 दूनी 6 भंग हो गए उसके। अब नीचे का पैराग्राफ, अभी हम सासादन की बात देखेंगे। सासादन में इसमें से क्या नहीं होगा? देखो अभी साधासन का कूट देख लो, उसमें नीचे एक नहीं लिखा, यानी मिथ्यात्व को नहीं लिखा, पर यहाँ 16 कषाय है कि नहीं है? क्योंकि अनंतानुबंधी है ना अभी, तो 16 की 16 है। अब यहाँ वेद का भी बंध है, पर कौन से वेद? स्त्री वेद या पुरुष वेद, क्योंकि नपुंसक वेद के बंध की विच्छित्ति पहले में हो चुकी है, और फिर ये युगल दोनों है, और भय जुगुप्सा तो वो ध्रुवबंदी है ही है। अब मेरा प्रश्न है, यहाँ भंग कितने हो गए? 4 ही हो गए। 2 वेद में से और ये 2 युगल में से 2 into 2, 4 भंग हो गए यहाँ पर। अब कितना आसान है ना दूसरा भाग। अब आगे बढ़ते देखो, मिश्र के बंधकूट। अब मिश्र में क्या नहीं होगा? मिथ्या तो है ही नहीं है। हाँ, अनंतानुबंधी भी गया, तो यहाँ कितने बंधे गए? 12 का बंध होगा। अब यहाँ एक पुरुष वेद ही बंधने वाले की बात है, उदय की बात नहीं, बंधने वाले। और युगल तो अभी भी आइदर और बंध रहा है, और भय जुगुप्सा तो ध्रुवबंदी है ही है। तो यहाँ पहले में पहले ये कौन सा बंध स्थान कितने का होगा? देखो काउंट करो ना, 12, 1 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, तो 17 वाला स्थान है। और उसमें भंग कितने हो गए? 2 ही। कौन से? 2 युगलों के 2 भंग हो गए। भंग यानी उसमें कॉम्बिनेशंस कौन कौन सी हो सकती है, वो उसको भंग कहेंगे। अब ये तो 3 हो गए ना, तो चौथे गुणस्थान में भी ऐसा ही होगा, उसमें भी कोई अन्य नहीं है। ये तीसरे और चौथे के लिए बंध का कूट वही वैसा ही होगा। अब 5वें गुणस्थान में देखते हैं। 5वें गुणस्थान में अभी क्या नहीं रहा? हाँ, अभी प्रत्याख्यान संज्वलन 2, यानी 4 और 4 8 का ही बंध है। यहाँ पर पुरुष वेद ही बंध रहा है।
अभी भी 2 युगल है, आइदर और बंधेगा, और भय जुगुप्सा तो ध्रुवबंदी है। अभी इसको काउंट करो, 8 1 9 और 2 और 2 4, 9 4 13। अब भंग कितने हो गए? 2 ही भंग है। समझ में आती है बात? अब प्रमत्त गुणस्थान में अभी कषाय कितने बन रहे हैं? 4 संज्वल, 1 पुरुष वेद। अब छठे गुणस्थान तक अरति शोक का बंध है या हास्यरति का बंध और भय जुगुप्सा, तो उसमें कितने बन रही है? 4 1 5, 5 और 4 9। अभी यहाँ भंग कितने हो गए? 2, हास्यरति या अरति शोक। तो ये अरति शोक की बंध विच्युति कहाँ हुई? छठे में। तो 7वें में क्या होगा? हास्यरति का ही बंध होगा। अभी उसका बंधकुट कैसा होगा? वो अप्रमत्तवी में भी और अपूर्वकरण में भी 4 संज्वलन है, 1 पुरुष वेद है, हास्यरति ही है, 2 ही लिया, आइदर और नहीं लिया, और फिर भय जुगुप्सा। अभी उसके लिए यही है, उसके लिए कोई दूसरा भंग नहीं है, यही एक ही भंग है, उसमें कोई ऑप्शनल है ही नहीं है। तो उसमें 4 1 5 4 9 का है, वहाँ पर भी 9 का था, परंतु वहाँ 2 पॉसिबिलिटीज थी। यहाँ 9 का है परंतु एक ही पॉसिबिलिटी है, उसमें दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ तक समझ में आई बात? तो अपूर्वकरण तक देखा। अभी अनिवृत्तिकरण में क्या पोजीशन है? अनिवृत्तिकरण यानी 9वें गुणस्थान में प्रवेश करते ही, हाँ, अभी कौन से 8वें में कौन सी बंध विच्युति पूछ रही मैं? उदय की नहीं? हाँ, हास्यरति भय जुगुप्सा सब चले गए अभी। हाँ, अभी यानी वो हास्यरति और भय जुगुप्सा ये सब चले गए, ये नीचे के 2 ही रह गए। अब देखो, ये अनिवृत्तिकरण का पहला भाग, अनि के नीचे 1 लिखा है ना, उसका अर्थ होता है पहला भाग। 4 संज्वलन है और 1 पुरुष वेद पहले भाग में बंध रहा है, इसको सवेद भाग कहेंगे। दूसरे भाग में वेद का उदय भी गया और बंध भी गया। अब क्या मात्र दूसरे भाग में केवल 4 संज्वलन बंध रहे। अब जब क्रोध वेदक काल समाप्त होता है तो क्रोध का बंध भी रुक गया, तो तीसरे भाग में 3 ही बंध रहे। फिर जब मान वेदक के बाद 2 ही बंध रहे, फिर अंत में 1 लोभ का ही बंध हो रहा है। समझ में आती ना? तो अनिवृत्तिकरण तक वो लोभ का यानी मोहनी का 1 बंध है। वहां पर भी 1 1 ही है ना भंग, उसमें कोई 2 पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, यही 1 होगा। यहाँ तक समझ में? तो हमने बंध के कूट देखे, देखो इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं। 437 वाली और आगे की बात हमने देख ली। अब यहाँ हमको पेज नंबर 438 पर आना है। जैसे हमने मूल प्रकृतियों में भुजागार वगैरह देखे हैं ना, अभी यहाँ हम देखेंगे कि मोहनी के बंध स्थानों में भी वो भुजागार अल्पतर वगैरह देखेंगे। ये 25 नंबर का जो चार्ट है ना, उसको हम देखेंगे, उसके पेज नंबर 438 से देखेंगे, वहाँ से हम पढ़ेंगे। बंधकुट शब्द का क्या? हाँ, कूट इसलिए कहा है, कूट के आकार की रचना है ना, हमने 1 फिर 16 फिर इस तरह से, ऐसे उदय के कूट भी बाद में बताएंगे। यानी वो सब समझने में और ये आसान रहता है ना, 1 1 लाइन में 1 1 हमने लिख दिए तो आसानी से समझ में आता है। देखो पेज नंबर 438। देखो ये 468 की टीका। पहले मोहनी के बंध स्थान 10 कहे, 10 याद है ना, 22 वाला 21 वाला वो सब, ये जो अभी हमने देखे थे, 10 अलग अलग स्थान कहे, उनके भंगों की विवक्षा न करके। अब भंगों को नहीं लेना, केवल स्थानों की, यानी कितने प्रकृतियों का बंध है उसको हम स्थान कहेंगे। यहाँ कितने भंग है उसको नहीं लेना, कौन सा स्थान है, 22 वाला है 21 वाला है, उसकी बात करेंगे। तो वो भंगों की विवक्षा नहीं करके, यानी भंगों को कंसिडर नहीं करना, केवल स्थानों को सोचना है न करते हुए भुजगार बंध 20 है। भुजगार का अर्थ क्या था? पहले कम था फिर बाद में ज्यादा होगा। तो मोहनी में कम था और ज्यादा होने लगा, कब होगा? हाँ, कहीं पर भी ऊपर के गुणस्थान से नीचे आएंगे तो
ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? जैसे चौथे गुणस्थान वाला पहले में आया, पांचवा वाला पहले में आया, पांचवा वाला दूसरे। अभी ऐसे सोचो कितने पॉसिबल है वो सब। तो कहते कि भुजाकार बंध 20 है, उन्होंने टोटल बता दिया, हमको सोचना है अभी कैसे होते। अल्पतर बंध 11 है और अवस्थित बंध 33 है। अभी उसका लक्षण कहते हैं। हमने पहले भुजगार का अर्थ क्या देखा था? पहले थोड़ी प्रकृति बनती थी, फिर ज्यादा बनने लगी, उसको भुजगार कहेंगे। अल्पतर कब कहेंगे? ज्यादा बनती थी, कम बन रही। हाँ। और अवस्थित नहीं, उतना का उतना। और अवक्तव्य होगा कि नहीं होगा? मोहनी का बंधन नहीं था और बंधने लगा, उसको अवक्तव्य कहेंगे। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। मोहनी का बंध कहाँ तक है? 90 तक बंधे की बात है, 90 तक बंद है। ऊपर का गुणस्थान वाला नीचे 90 में आया, या मर कर गया देव में, तो क्या होगा? बंध शुरू, उसको हम अवक्तव्य कहेंगे। देखो 439 पर आते हैं। सामान्यपने से भंगों की विवक्षा न करते हुए अवक्तव्य बंध उपशम श्रेणी उतरने में एक है और एक वहां मरण होने पर होता है, ऐसे 2 है। यानी अवक्तव्य कब कहेंगे? 0 से 1 का बंध होने लगा। 0 कब था? 11वें में और 10वें में 0 था, उलट कर फिर 90 में आया तो 1 का शुरू हुआ। या 0 से डायरेक्ट 17, ये कौन सा जीव होगा? देव में गया चौथे में, तो हो गया 17 का बंध। इसको भी अवक्तव्य कहेंगे, क्योंकि 0 से होने लगा ना, तो अवक्तव्य कहेंगे। पुनः द्वितीय आदि समयों में वैसे ही बंध होने पर अवस्थित बंध भी यहाँ 2 होते हैं। यानी इसके साथ साथ अवस्थित भी काउंट कर रहे हैं, क्योंकि अवस्थित कब होगा? अवक्तव्य के बाद उतना ही उतना होते लगे, उसको भी अवस्थित कहेंगे। अल्पतर के बाद उतना होने लगा, उसको भी अवस्थित कहेंगे। भुजगार के बाद उतना होने लगा, उसको भी अवस्थित। अवस्थित में तो सबको काउंट करना है। अब नेक्स्ट, उपशम श्रेणी उतरने वाला अनुवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती एक लोभ संज्वलन को बांधने वाला है। यानी 90 में आया तो 1 का बंध शुरू किया, उतरकर यानी अभी 90 में ही है, पहले लोभ का शुरू किया। चढ़ते समय कैसा था? माया और लोभ का करता था, फिर अकेला लोभ का करने लगा। उतरते समय क्या होगा? पहले लोभ का 1 का करने लगा, और आगे आया, नीचे आया तो 2 का, फिर 3 का, इस तरह से होगा। अंतर्मूर्तक उतना का उतना करेगा, अपन 1 से 2 का करने लगा, तो उतरकर माया लोभ 2 को बांधता है। अथवा बद्धायु वहां मरकर, यानी जो 1 का बंध कर रहा था, कब? 90 में। उतरकर 90 में आया है, चढ़ते हुए 90 में 1 का बंध कर रहा था, वहां मरण हो सकता है। और मरकर देव में गया तो 17 का बंध करने लगेगा, तो देव असंयत होकर 17 का बनता है। ऐसे एक प्रकृति रूप स्थान में 2 भुजाकार हुए, यानी 1 से 2 करेगा या 1 से 17 करेगा। ये समझ में आ रही बात? अब आगे, पुनश्च उन 2 को बांधने वाला, 2 कहने 2 प्रकृतियों को बांधने वाला उतरकर मान सहित 3 को बांधता है, अथवा मरकर देव असंयत होकर 17 को बांधता है। ऐसे 2 प्रकृति रूप स्थान में भी 2 भुजाकार हुए, यानी 2 से 3, यानी माया और लोभ बांधता था, अब मान भी बांधने लगे, तो 2 को बंद करा था, वो 3 का कर रहा है। या 2 को बांधने वाला मरकर देव में चला गया, तो चढ़ते हुए भी हो सकता है, उतरते हुए भी हो सकता है। 2 का बंद कर रहा था, वो अभी मरकर 17 का करने लगा, उसको भुजगार कहेंगे। फिर 3 को बांधने वाला, 3 कौन से बंध रहे थे? मान माया लोभ। अब और नीचे उतरा तो क्रोध मान माया लोभ, तो 3 से 4 का करने लगेगा, तो 4 को बांधता है। अथवा मरकर देव में हो जाएगा तो 3 से 17 का हो जाएगा। अब 4 को बांधने वाला, उसके बाद और किसको बांधेगा? पुरुष वेद को, तो 4 से 5 को बांधेगा। या मरकर देव हो गया तो 17 का बंध करेगा। फिर 5 को बांधने वाला है 90 के स्टार्टिंग में या उतरने में, 90 के एंड में 5 को बांध रहा था, अभी 90 से 8वें में आया,
अपूर्वकरण में 9 को बांधता है, अथवा मरकर देव असंयत होकर 17 को बांधता है। यानी कैसे हुए 5 से 9 या 5 से 17, ये सब भुजाकार हम काउंट कर रहे हैं। ख्याल में आती है ना? 1 से शुरुआत की थी, 1 से 2 या 1 से 17, 2 से 3 या 2 से 17, 3 से 4 या 3 से 17, इस तरह से हमने यहाँ तक देख लिया। अभी आगे बढ़ते हैं 440 पर आना। पुनश्च अपूर्वकरण अप्रमत्त और प्रमत्त गुणस्थान में 9 को बांधते हुए क्रम से उतरकर देश संयत होकर 13 बांधता है, अथवा यानी 9 से 13 को बांधेगा, या 9 से मरकर वो 17 का बंद करेगा, अथवा असंयत होकर यानी प्रमत्त छठे से डायरेक्ट चौथे में आ सकता है, या मरकर देव में जाएगा तो भी चौथा होगा। यानी छठे से चौथे में आने वाले के लिए मरने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी छठे से डायरेक्ट पांचवें में, छठे से डायरेक्ट चौथे में, छठे से डायरेक्ट तीसरे में, दूसरे में, पहले में, कहीं पर भी जा सकता है। वो सारे उसके भुजाकार में काउंट कर सकते हैं। देखो हम पढ़ेंगे। तो 9 को बांधते हुए क्रम से उतरकर देश संयत हुआ तो 13 का बंद करेगा, या चौथे में जाएगा, या मरकर देव चौथे वाला होगा तो 17 का बंद करेगा, 9 से 17। या प्रथमोपशम सम्य दृष्टि छठे से गिरकर सासादन होगा, क्योंकि सासादन में जाने के लिए औपशमिक की आवश्यकता है, और हम 9 की बात कर रहे थे। तो 9 वाला औपशमिक वाला गिरकर सासादन में आया तो 9 से 21 का हो गया। या प्रथमोपशम सम्य दृष्टि या वेदक सम्य दृष्टि मिथ्यात्व में गया तो कितने का करेगा? 22 का। तो 9 से 22 का करेगा। इस तरह से इसमें इतनी पॉसिबिलिटीज है। देखो 9 से 13 या 9 से 17 या 9 से 21 या 9 से 22। अब आगे 13 प्रकृतियों को बांधने वाला, 13 को कौन बांधता है? पांचवें गुणस्थान वाला। वो असंयत या देव असंयत होकर, यानी वो नीचे आएगा या मरकर देव में जाएगा। तो पहले 13 का बांध रहा था, अभी 17 का बांधेगा। अथवा प्रथमोपशम सम्य दृष्टि सासादन में जाकर 21 बांधता है, यानी 13 से 21 हो जाएगा। या मिथ्यात्व में जाएगा तो 13 से 22 हो जाएगा, यानी 13 से 17, 13 से 21 और 13 से 22, 3 तो यहाँ हो गए। पुनश्च 17 प्रकृतियों को बांधने वाला, यानी तीसरे वाला और चौथे वाला जो होता है 17 को बांधता है। प्रथमोपशम सम्य दृष्टि, क्यों? उसको सातसन में भेजा ना, इसलिए सासादन में जाकर 21 बांधता है, यानी 17 वाला 21 में बंधेगा। या प्रथमोपशम या वैदिक सम्य दृष्टि या मिश्र गुणस्थान वाला जीव मिथ्यात्व में जाकर 22 को बांधता है, यानी 17 वाला 21 में या 17 वाला 22 वाला बंद करेगा। तो उसके ये 2 हो गए। अब 21 वाला सासादन वाला तो नियम से मिथ्यात्व में जाता ही जाता है, तो 21 वाला है वो 22 वाला हो गया, उसका 1। हर एक के हम काउंट करते हैं ना अभी। इस तरह से ये भुजगार हुए। इस तरह भुजाकार बंध 20 जानना। ये जो ब्रैकेट में जो बोल्ड में लिखे हमने वो एरो करके, वो मूल पुस्तक में तो नहीं थे, मगर समझने के लिए इस तरह से उसको मेरी ओर से वो डाला है। उन्होंने तो केवल डिस्क्रिप्शन बताई थी। तो हर एक ब्रैकेट में जो जो जितने हैं उसकी सबकी टोटल होती है 10, सॉरी 20 हो गए। अभी हमको अल्पतर देखना है। अभी हमने भुजाकार देखे, हमने क्या किया? कम बांधा था, अधिक बांध रहा है तो नीचे लाया उसको। अल्पतर करने के लिए क्या है? पहले मिथ्यात्व से ऊपर भेजेंगे या अन्य से ऊपर भेजेंगे। हाँ, अभी अल्पतर भंग कहते हैं। अब जरा भुजाकार देख लो, ये चार्ट में देख लो। हमने वो देखे थे ना, 1 से कहाँ कहाँ होता है। देखो पहली लाइन में अभी जो हमने पढ़ चुके हैं ना, जो 20 देखे, भुजगार के कुल 20 देखे थे। यहाँ लिखा है, देखो भुजगार के 20 है। कौन कौन से 20? देखो 1 से 2, 1 से 17 हमने देखे थे। वो 1 का बंद कहाँ हो रहा था? 90 में। फिर वो नीचे के भाग में आया तो 2 बंधने लगे। या मरकर दे हुआ तो 2 से 3 या 2 से 17, 3 से 4 या 3 से 17, 4 से 5 या 4 से 17,
5 से 9 या 517, 9 से 13 या 9 से 17, 9 से 21, 9 से 22, कितने हैं इसके साथ? 13 से 17, 13 से 21 और 13 से 22, फिर 17 से 21, 17 से 22 और 21 से 22। ये कहाँ क्या होता है अभी हमने सब पूरा डिस्क्रिप्शन भी उसका पढ़ा। इस तरह ये भुजाकार के हुए। अब हमको अल्पतर के देखने हैं, वो 11 ही है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ लिखे ना कुल 11, वो देखेंगे अभी हम, पहले पढ़ेंगे उसको। देखो पेज नंबर 440, अनादि या सादी मिथ्या दृष्टि। ये अनादि और सादी मिथ्या दृष्टि क्या होता है? अनादि मिथ्या दृष्टि ने उसने अभी तक सम्यक तो नहीं प्राप्त किया है, उसको कहेंगे अनादि मिथ्या दृष्टि। और सादी मिथ्या दृष्टि, हाँ, तभी सम्यक्त्व से छूटकर नीचे मिथ्यात्व में आया है, तो उसके मिथ्यात्व की शुरुआत हुई है, शादी हुई है, उसको कहेंगे सादी मिथ्या दृष्टि। तो अनादि या सादी मिथ्या दृष्टि 3 करण करते हुए, ये करण इन्हें अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण के अंत समय में अब ये 3 करण करके जाने वाला है, औपशमिक सम्यक को प्राप्त करने वाला जीव। उसके अंत समय में 22 प्रकृतियों का बंध करते हुए, यानी वो मिथ्यात्व के अंतिम समय तक 22 का बंध कर रहा था। तो मिथ्या दृष्टि जीव कौन कौन से गुणस्थान में जा सकता है? हाँ, पहले से चौथे में जाएगा, कोई पहले से 5वें में जाएगा, पहले से 7वें में भी जा सकता। इसलिए यहाँ क्या कहा, अनंतर समय में प्रथमोपशम सम्य दृष्टि होकर अथवा सादी मिथ्या दृष्टि सम्यक होने के उदय से वेदक सम्य दृष्टि होकर, दोनों ही अप्रत्याख्यानावरण का उदय होने पर असंयत होकर 17 बांधते हैं, अथवा प्रत्याख्यानावरण का उदय होने पर देश संयत होकर 13 बांधते हैं। यानी पहले से चौथे में जाने वाला वो 22 से 17 का बंद कर रहा है, 5वें में जाने वाला 22 से 13 का बंद करेगा, और डायरेक्ट 7वें में जाने वाला 22 से 9 का बंद करेगा। इस तरह से ये 3 बताए। तो 22 से 17 होने वाला और कोई होगा या सम्य दृष्टि होने वाला ही होगा? पहले से तीसरे में भी तो जा सकता है ना कोई, उसका भी 17 वाला ही होगा, पर है तो यही, तीसरे में भी जा सकता है, उसके भी 17 का ही होगा। ये अल्पतर के हमने 22 से 3 लिखे, अभी आगे यहाँ पर जो लिखा है 3 करण शादी विषय, 2 करण की भी बात आती है, 3 करण की भी बात आती है, वो यहाँ पर क्या? देखो 3 करण जब कहेंगे तो इसके लिए तो औपशमिक सम्यक तो प्राप्त करो, क्योंकि उसके आगे प्रथमोपशम सम्यक दर्शन दिया। और दूसरा सादी मिथ्या दृष्टि कौन सा है कि सम्यक प्रकृति के उदय से डायरेक्ट उसको वेदक सम्यक तो होगा, उसमें 2 करण होते हैं। या बहुत अल्पकाल में होता है तो बिना करण के भी सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, बहुत अल्पकाल में प्राप्त करता है तो। ज़्यादा समय हुआ तो मतलब सत्ता में से ही अगर मिथ्यात्व प्रकृति ही रह जाएगी तो वापिस 3 करण करना पड़ेगा, ऐसा लेना? हाँ, क्योंकि देखो एक बार सम्यक तो छूटकर मिथ्यात्व में आता है, तो उसके जो 3 प्रकृतियां बनी है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, अभी उसकी कितनी सत्ता तीनों की कितनी है? तो अंत कोड़ा कोड़ी की तो हो गई। अब मिथ्यात्व में आने पर नया बंध मिथ्यात्व का करेगा, और बाकी 2 प्रकृतियों की सत्ता कितनी? अंत कोड़ा कोड़ी है। अब इतनी लंबी सत्ता के साथ तीनों को एक साथ उपशमा नहीं सकता, तो अभी उसको होगा तो कौन सा सम्यक तो होगा? तो वेदक सम्यक तो होगा, क्योंकि डायरेक्ट उसे केवल सम्यक प्रकृति का उदय होकर वो चौथे में जा सकता है। ऐसा कितने काल तक चलेगा? तो कहते असंख्यात वर्षों तक तो यही बात चलेगी। तो असंख्यात वर्षों में क्या होगा? उन 2 प्रकृतियों की उद्वेलना होने लगेगी। उद्वेलना होती है तो उसकी स्थिति घटती चली जाएगी। तो एकेंद्रीय में करने वाला जो सागर जितनी स्थिति रखेगा, या त्रस में है तो थोड़े अधिक रखेगा, तो अब इस पोजीशन में वो तीनों को एक साथ उपशमा सकता है, तब जाके उसका औपशमिक सम्यक तो हो सकता है, उसके पहले नहीं। और पूरी उद्वेलना हो गई तो भी उसको औपशमिक ही करना है। तो जब तक वो औपशमिक नहीं करता है तब तक उसको कहेंगे वेदक योग्य काल।
इन बिटवीन काल में वो औपशमिक नहीं कर सकता, उसको वेदक हो जाता है। रीजन क्योंकि काल के अंदर वो डायरेक्ट मतलब स्वयं समेत कर लेता है, तो इसको दो करण मान के ही वो कर सकता है। हाँ, दो करण मानकर करता है, परंतु मैंने क्या कहा था पहले कि सम्यक्त्व से अभी अभी मिथ्यात्व में इमीडिएटली वो सम्यक्त्व प्राप्त करता है, बिना करण के भी कर सकता है, ऐसा भी आता है शास्त्र में। हाँ, परंतु उसकी विशुद्धि उतनी बढ़ती उतने ही कर्णों में ये हो सकता है, यानी वो दो ही करण किए इसलिए विशुद्धि कम है, ऐसा भी नहीं है। अभी ये डिराइव कहाँ से किया, तो वो तो बहुत सारी बातें हैं ना, पहले से सातवें में जाने वाले की विशुद्धि है वो वेदक के साथ भी होगी और औपशमिक के साथ भी होगी, वो इक्वल हो सकती है। देखो अभी हम अल्पतर देख रहे थे ना, हमने 22 से 17, 22 से 13 और 22 से 9 देख लिए। अब यहाँ आना 441 पेज पर। पुनश्च वेदक सम्य दृष्टि, याक्षायिक सम्य दृष्टि असंयत 17 का बंध करते हुए, चौथे वाले को 17 का बंध है, देश संयत होकर 13 का बंध करता है, यानी 13 से घटकर वो 17 से घटकर 13 हो गया, अथवा अप्रमत्त संयत होकर यानी चौथे से डायरेक्ट 7वें में गया तो 9 का बंध करने लगा, तो 17 का 9 हो जाएगा। ऐसे 17 के बंध स्थान में 2 अल्पतर है, यानी 17 से 13 और 17 से 9। पुनश्च 13 को बांधने वाला अप्रमत्त होकर 9 बांधता है, 9 बांधने वाला अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण के प्रथम भाग में 5 बांधता है, यानी 13 वाला 9 बांधता है, वो देख लिया हमने, और 9 बांधने वाला 5 बांधता है, और 5 बांधने वाला दूसरे भाग में जाएगा तो 4 बांधने वाला 3 बांधने वाला 2 और 2 बांधने वाला 1। इस तरह से ये सब टोटल 11 हो जाते हैं, क्योंकि 22 के हमने 3 देखे, 17 के 2 देखे, 13 का 1, 9 का 1, 5 का 1, 4 का 1, 3 का 1 और 2 का 1, ये अलग अलग हमने 11 अल्पतर देखे। अब अवक्तव्य देखते हैं। अवक्तव्य किसको कहेंगे? पहले 0 था, अब बंधने लगा, तो 0 से यानी 11 में कुछ नहीं बंध रहा था, तो कब बंधेगा उसको? 9वें में आकर बंधने लगा, तो उसका अवक्तव्य कहेंगे। और फिर नहीं बंध रहा था, मरकर देव हुआ, तो वहाँ 17 का बंधन करेंगे, वो भी अवक्तव्य कहेंगे। अवस्थित यानी जितना का रहता है उतना रहता है, सारे ही ऊपर के जो है उसकी टोटल कर दो, कितनी पहले 20 थी और 20 में ये 11 मिली और उसमें 2 मिल गए, तो सब मिलकर 33 हो गए। अवस्थित यानी पहले समय में जितना था दूसरे समय में उतना ही हो रहा है, उसको अवस्थित कहेंगे। इस तरह से हमने ये बातें देख ली सब। यानी भंगों की विवक्षा उन्होंने बताई, हमको भंग में नहीं जाना है। आगे चलकर उन्होंने सारे भंगों की यानी भंगों की अपेक्षा से बात की थी। अब हमको यहाँ थोड़ा आगे बढ़ना है। ये भुजागार अल्पतर अवक्तव्य समझ में आया? यानी कितने नंबर ऑफ प्रकृति बांधता है वो, अगर कम बांधता है तो उसको कहेंगे अल्पतर, कम बांधा था अधिक बांधने लगा उसको कहेंगे भुजागार। इसके लिए हमें कौन से गुणस्थान में कितने बांधता है उसको थोड़ा सा स्मरण में रखा है तो ये बात आसान हो जाएगी। इस तरह से हमने मोनी के बंध स्थान देख लिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आना है पेज नंबर 446 पर। अब मोहिनी के कुछ उदय स्थान हम देखेंगे। मोहिनी के उदय स्थान याद है? हमने देखे नहीं अभी। मोहिनी के उदय स्थान देखे नहीं थे ना, बंध स्थान ही देखे थे। अभी हम उदय स्थान की थोड़ी चर्चा करते हैं। तो मिथ्या तो गुणस्थान में कौन कौन सी उदय रूप प्रकृतियां है उसकी हम चर्चा देखें। पेज नंबर 446 निकालना, नीचे का पैराग्राफ लास्ट, उसके बीच में उन्होंने स्थान बता दिए, फिर भी उसको ही पढ़ लेते। देखो 10, हाँ चार्ट नेक्स्ट वाला 26 नंबर का लगा लेना।
कौन कौन से उदय स्थान है उसकी यहाँ लिखे हैं, देखो 475 की टीका में 446 पेज पर 475 की टीका में लिखा है, देखो 10 यानी 10 वाला उदय स्थान। बंध कितना था मिथ्यात्व में? 22 का है। अब उदय कितना बता रहे हैं? 10 का होगा, 9 का होगा, 8 का होगा। अभी वो पॉसिबिलिटी देखेंगे कहाँ की क्या है। टोटल स्थान पहले बताएंगे, फिर कौन से गुण स्थान में कौन कौन से स्थान होते उसकी भी चर्चा करेंगे। तो 10 वाला एक है, 9 का, 8, 7 वाला, फिर 6 का, 5 का, 4 का, 3 का नहीं लिया, 2 का और 1 का, ऐसे अलग अलग। मोहिनी के उदय स्थान नियम से 9 है। बंध स्थान कितने देखे थे? 10 और उदय स्थान 9। वो बंध स्थान 22 का, 21 का, 17 का वगैरह देखा था। उदय स्थान मैक्सिमम तो 10 से शुरू हो रहा है, 10 का, 9 का, 8 का, 7 का, 6 का, 5 का, 4 का, 2 का और 1 का। अब वो कहाँ होता है, कैसे होता है, उसकी बात हम देखेंगे। यहाँ पर नीचे की लाइन देखो 476 की टीका। मोहिनी की उदय प्रकृतियों में से मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये दोनों प्रकृतियां, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व यानी मिश्र, अपने अपने गुण स्थानों में उदय रूप होती है। और सम्यक तो मोहिनी है, वह वेदक सम्यक दृष्टि के असंयतादि 4 गुण स्थानों में उदय रूप होती है। अभी यहाँ पर भी हमको कूट की रचना बतानी है। यहाँ पर भी 1 वगैरह लिखेंगे तो मिथ्यात्व में 1 लिखेंगे तो उसका अर्थ है मिथ्यात्व का उदय, और तीसरे गुण स्थान में 1 लिखेंगे तो उसका अर्थ होता है सम्यक मिथ्यात्व है वो, और चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में 1 लिखेंगे तो उसको कहेंगे वो सम्यक प्रकृति है। फिर से अभी हमको कूट देखने हैं। अभी हम पहले मिथ्यात्व का कूट जरा ले लेते हैं सामने। ये मिथ्यात्व में अनंतानुबंधी सहित वाला एक कूट दिखा है, वहाँ 4 कूट बताए, उसमें से हम पहला 1 कूट देखेंगे। आपको नहीं दिखता है तो आपकी जो अनंतानुबंधी सहित वाला जो आपका चार्ट है ना, उसमें देख लेना। देखो यहाँ नीचे 1 लिखा है, ये उदय प्रकृतियों की बात चल रही है। तो 1 का अर्थ क्या है? मिथ्यात्व। अब यहाँ 4 या 4 या 4 या 4, तो उसका अर्थ क्या है? पहले 4 का अर्थ क्या है और दूसरे 4 का अर्थ नहीं। पहले 4 का अर्थ 4 प्रकार का क्रोध। मिथ्या दृष्टि जीव को क्रोध आ रहा है तो उसके कौन से क्रोध का उदय है? अनंतानुबंधी है कि संज्वलन का है? चारों का है। क्योंकि मिथ्या तो गुणस्थान में सभी कषायों का उदय है। कौन से उदय है? क्रोध कर रहा है ना, क्रोध का उदय। तो क्रोध का उदय तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, चारों क्रोधों का उदय है। तो उदय या क्रोध का होगा, या मान का, या माया का, और या लोभ का। पर बंध हमने 16 का देखा, नहीं समझे? क्रोध करे तो भी 16 का बंध, लोभ करे तो भी 16 का बंध, तो माया करे तो भी 16 का बंध। तो कौन सा करना चाहिए? हम तो केवल स्वाध्याय करते हो फिर भी इतना क्रोध करते हो, उसको निषेध कर देते हैं। तो जो क्रोध नहीं करता वो कोई कषाय नहीं करता होगा ना। अरे बिना कषाय का तो रहता है ना। मिथ्या दृष्टि है तो उसमें तो 4 प्रकार के तो हो ही रहेगी, या क्रोध होगा, मान या माया या लोभ। बोले वो बाहर दिखाएगा नहीं दिखाए वो बात अलग है, उसके तो हो ही रहे। और 16 का बंध भी हो ही रहा है हर समय। तो यहाँ अभी 1 फुट कैसे देखना है? ये नीचे का 1 का अर्थ होता है मिथ्यात्व, 4 का अर्थ होता है 4 प्रकार के क्रोध, या मान या माया या लोभ। उदय में क्रोध या मान या माया या लोभ, परंतु है 4, क्योंकि 4 चौकड़ी है वहां पर। सबका क्रोध का उदय चल रहा है। और इतना ही नहीं, अनंतानुबंधी का कार्य क्या है? सम्यक तो नहीं होने देता। तो मिथ्या दृष्टि का अप्रत्याख्यानावरण, मिथ्या दृष्टि का प्रत्याख्यानावरण और मिथ्या दृष्टि का संज्वलन भी सम्यक्त्व नहीं होने दे रहा है। क्योंकि उसके अनुभाग का उदय कितना है, तो जैसे मिथ्या दृष्टि का है उतना ही
सर्वघाती वाला वैसा, उस तरह का उसका उदय है। यानी मिथ्या दृष्टि का संज्वलन भी अनंतानुबंधी जैसा ही कार्य कर रहा है। और ये मेरा वाक्य नहीं, कर्मकांड में लिखा हुआ है, ख्याल में, क्योंकि उसका भी उतना तीव्र अनुभाग का उदय चल रहा है। ऊपर के गुणस्थानों में वो कंपैरेटिवली मंद हो जाएगा। हम क्या देखते हैं, बच्चे खेल रहे तो कोई एक बच्चा बहुत उधम करता है, तो वो जब तक वहाँ है ना तो बाकी भी उतने ही उधम करते हैं। ये जहाँ यहाँ जो टीचर्स लोग हैं उनको पता है, उसको जरा अलग से रख दो तो बाकी थोड़ी शांति होती है उनको। ऐसे अनंतानुबंधी के सह में जो उदय रूप है अन्य, वो भी उतना ही उसका कार्य क्या है, सम्यक तो नहीं होने देता, भले वो संज्वलन वाला है, परंतु मिथ्यात्व में जो संज्वलन का उदय है वो बहुत तीव्र उदय वाला हो रहा है, सर्वघाती वाला हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। ये दूसरी लाइन में हमने क्रोधादि 4 लिए, क्रोध या मान या माया या लोभ। उदय में 4 लिए परंतु बंध में 16 लिए थे। हाँ, अभी तीसरी लाइन, एक 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 का अर्थ क्या है, किसी एक वेद का उदय है। क्रोध मान माया लोभ में तो अंतर्मूर्त में पलटता है, वेदों में ऐसा नहीं है। जन्म से जो वेद जिसको है उसकी का उदय मरण तक चलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जिसे योगों का पलटना होता है, लेशा पलटती है, क्रोधादि पलटते हैं, वैसा वेद एक भव में पलटता नहीं है, क्योंकि इसके संदर्भ में बहुत गलत प्ररूपणा चलती रहती है। हाँ, तो ये 3 वेद में से एक का उदय बताया। ऊपर क्या है, हास्यरति का होगा, रति शोक का होगा। उसके ऊपर क्या है, भय और जुगुप्सा। तो अभी यहाँ क्या है, बंध के कूट में तो हमने एक ही कूट बनाया था, अब यहाँ 4-4 कूट बता रहे हैं। एक मिथ्यात्व में हमने अनंतानुबंधी के सहित वाले ही 4 कूट बनाए हैं। ये 4 कूट क्यों, कि उदय में ऐसा क्या होता है वेरिएशन की जिसके लिए 4 अलग अलग लिखने पड़े। तो यहाँ हमने भय और जुगुप्सा दोनों का उदय देखा, इसमें बाकी सब वही है और यहाँ एक ही लिखा है। एक का अर्थ होता है भय का उदय, भय का समझो यहाँ पर भी बाकी सभी बातें वही है, और यहाँ एक यानी जुगुप्सा का उदय, भय का नहीं है, जुगुप्सा का अकेला का। और चौथी पॉसिबिलिटी क्या है, बाकी सब वही है, यहाँ भय का भी उदय नहीं और जुगुप्सा का भी नहीं। ये भय और जुगुप्सा के उदय के बारे में हर अंतर्मूर्त में चेंज होता है, कभी दोनों का उदय है, कभी अकेले भय का उदय है, कभी अकेले जुगुप्सा का उदय है, कभी दोनों का ही उदय नहीं। पर ये कांस्टेंट नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। इसलिए उदय की अपेक्षा, बंध की अपेक्षा तो हमने 22 का बंध स्थान मिथ्यात्व को होता है कह दिया। अब जहाँ अनंतानुबंधी के उदय वाला जीव लिया है उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, अभी उसको कैसे काउंट करना, हर एक कॉलम में से एक एक को ले लिया। यहाँ 1, इसमें 4, 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, यानी या तो 10 का उदय होगा, या दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ 9 का होगा, पर 9 में वो भय वाला 9 लिया, यहाँ भी 9 होगी जुगुप्सा वाला 9 लिया, और यहाँ वाला 8 का। यानी अभी उदय में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी, अनंतानुबंधी के उदय वाला जीव लिया क्या अनंतानुबंधी के उदय रहित भी जीव होते हैं मिथ्यात्व में? हाँ, बहुत अच्छा। एक अवली जो विसंयोजना करके मिथ्यात्व में आया है, एक अवली काल तक अनंतानुबंधी का उदय नहीं है ऐसा भी जीव होगा, उसके कुट बाद में देखेंगे। अनंतानुबंधी के उदय सहित वाले हैं, उसमें 4 अलग अलग पॉसिबिलिटी है। कौन से? 10 का उदय होगा, या 9 का भय वाला, या 9 का जुगुप्सा वाला, ये दोनों का नहीं तो 8 का। ये समझ में आई बात? यानी 10 9 9 8 ऐसा हम कहेंगे, 4 कुट बताएंगे। भय और जुगुप्सा की अपेक्षा से जहाँ तक भय जुगुप्सा का उदय है वहाँ पर ये 4 बातें बनेंगी। जब भय जुगुप्सा का उदय मिटेगा तब वो 4 पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाएगी। पहले हम मिथ्यात्व की बात देख रहे हैं, मिथ्यात्व गुणस्थान में अभी हमने अनंतानुबंधी सहित वाले देखे। कौन से 4?
10 वाला, 9 वाला, 9 वाला और 8 वाला। यहाँ तक समझ में आई बात? हाँ। अब देखो यहाँ जरा पढ़ लेते 446, ये हमने पढ़ा था। देखो 447 पर ये सेकंड लाइन में क्या लिखा था? अनंतानुबंधी आदि चारों कषायों की, अनंतानुबंधी आदि चार यानी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान संज्वलन, इसकी क्रोध मान माया लोभ रूप 4 जाति, उनमें से एक जाति का उदय पाया जाता है, जो अभी हमने देखा था 4 या 4 या 4 या 4 ऐसा लिखा था। यानी क्रोध या मान या माया या लोभ का उदय पाया जाता है। यानी अनंतानुबंधी आदि 4 प्रकार के क्रोध या 4 प्रकार के मान या 4 प्रकार के माया या 4 प्रकार के लोभ, उसका उदय पाया जाता है। तीनों वेदों में से एक वेद का उदय पाया जाता है। हास्य शोक युगल, रति अरति युगल, इन 2 युगलों में से एक एक का उदय पाया जाता है। यानी हास्य और रति एट ए टाइम उदय होगा या शोक और रति का उदय होगा। अब नीचे देखो 477 की टीका, एक जीव के एक काल में भय ही का उदय हो अथवा जुगुप्सा ही का उदय हो, यानी एक एक का, अथवा दोनों का उदय हो अथवा दोनों का उदय न हो, इसकी अपेक्षा 4 कूट करना। पर ये कायम किसी को भय जुगुप्सा का उदय ही नहीं रहता, कभी भी ऐसा नहीं है। ये पोजीशन अंतर्मूर्त में बदलती है। कभी दोनों का उदय नहीं है, कभी अकेले एक एक का उदय है और कभी दोनों का उदय। अंतर्मूर्त से ज़्यादा ये पोजीशन नहीं टिक पाती है। तो उन्होंने जो कूट बताए वही हमने आपको भी ऊपर बताए थे। ये कूट कैसे पढ़ना वो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा है, परंतु हमने उसको देख लिया और हमने ये 4 कूट देख लिए हैं। अब यहीं पर जरा अनंतानुबंधी से रहित भी कूट देख लेते हैं। वो कब हो सकता है? अनंतानुबंधी की विश्लेषण कौन करता है? सम्यक दृष्टि। परंतु परिणाम बिगड़ गए तभी मिथ्यात्व में आया है। मिथ्यात्व में आते ही अनंतानुबंधी का नया बंध चालू होता है, परंतु बंध के बाद आवली तक उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते, उदय नहीं होगा, उसकी उदीरना से रचना नहीं, कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा? उसका उदय ही नहीं होगा। तो उदय कितने का रहेगा? मिथ्यात्व का तो उदय चल ही रहा था, परंतु अनंतानुबंधी से रहित वाला जीव है ना, तो 3 क्रोध या 3 मान या 3 माया या 3 लोभ, कुछ किसी का तो उदय चलेगा, किसी एक वेद का, कोई एक युगल का, और भय जुगुप्सा यहाँ दोनों लिए। यहाँ पर भी 4 कूट हो गए। तो यहाँ पहला कूट कितने का होगा? 9 का। 1 3 1 4 1 5 2 7 और 2 9, ये 8 का, ये भी 8 का और ये 7 का। यानी मिथ्यात्व गुणस्थान में अनंतानुबंधी सहित वाले 4 कूट देखे। कौन से? 10 9 9 8 और रहित वाले 9 8 8 7। अगर कौन से है क्या है उसकी अपेक्षा हम छोड़ देते हैं, तो मिथ्यात्व गुणस्थान में 10 का भी है, 9 का भी है, 8 का भी है और 7 का भी है। समझ में आती बात? 10 का कहाँ है? यहाँ पर 10 का है। 9 का कहाँ है? यहाँ पर भी 9 का है और यहाँ पर भी 9 का है। 8 का कहाँ है? यहाँ पर भी 8 का है और यहाँ पर भी 8 के है, और ये वाला 7 का है। इस तरह उसके अर्थ होते हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान में उदय कौन कौन से अलग अलग हो सकते हैं स्थान? 10 वाला भी हो सकता है, 9 वाला भी हो सकता है, 8 वाला भी हो सकता है और 7 वाला भी। ये कैसे होते हैं अलग अलग, ये हमने देख लिया। अभी सासादन गुणस्थान में हमको देखना है। देखो पेज नंबर 448। एक ही जाति का उदय क्यों पाया जाता है? एक जाति का नहीं, क्रोध मान माया लोभ एट ए टाइम जीव क्रोध करेगा क्या? मान माया लोभ सब करेगा। आपने बोला ना चारों कितने में चारों आएगा। बंध सबका 16 का है, परंतु जातीय ने क्रोध होगा या मान होगा या माया होगी। पर अनंतानुबंधी और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष संज्वलन ये चारों एट ए टाइम है। यानी जो मिथ्या दृष्टि क्रोध कर रहा है अकेले अनंतानुबंधी का नहीं कर रहा है, चारों का हो रहा है, क्योंकि वहाँ चारों का उदय है ना। पहले गुणस्थान वाले को 4 कषाय चौकड़ी का उदय है कि नहीं है?
है ना। उसमें से क्रोध या मान या माया का लोभ का उदय है। अनेक जीवों की अपेक्षा से कहेंगे सबका उदय है। एक जीव की अपेक्षा एट ए टाइम, एक समय में किसी एक का उदय है। हाँ, वो उदय परिवर्तन होता है, अंतर्मूर्त में चेंज होते रहता है। अब सासादन को हम देखते हैं। अब सासादन की बातें हमने यहाँ बोर्ड पर नहीं लगाई है, अभी हम पुस्तक के आधार से चलेंगे। देखो पेज नंबर 448, यहाँ जो सासादन के कूट लिखे हैं बीच में, उसमें नीचे एक नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? मिथ्यात्व का उदय नहीं है। परंतु वहाँ 4 लिखे, उसका अर्थ क्या है? अभी अनंतानुबंधी है ना, तो क्रोध या मान या माया या लोभ 4 प्रकार के। फिर एक एक एक, कौन सा? तीनों में से। यहाँ नपुंसक वेद को क्यों नहीं निकाला? ये उदय की बात हो रही है। बंद में हमने उसको निकाला था। उदय कहाँ तक लेना? 90 तक लेना। 90 तक 3 में से एक का उदय बता देंगे, इसलिए यहाँ तीनों को एक एक लिया। उसके ऊपर एक एक युगल को लिया उदय रूप, और पहले कॉलम में बहिजुगुप्सा दोनों को लिया। तो टोटल कितनी हुई? नीचे से ऊपर काउंट करो। 4 1 5, 5 और 2 7 और 2 9, तो सासादन में 9 वाला एक होगा। फिर भयजुगुप्सा के बदले अकेला भय लेंगे तो 8 हो गए, अकेले जुगुप्सा लेंगे तो 8 लेंगे, और दोनों ही नहीं हो गए तो 7। तो सासादन में उदय कौन कौन से हो गए? 9 8 8 7। परंतु ये कौन से 9 या कौन से 8 है, वो प्रत्येक गुणस्थान में जो हम संख्या उतनी ही है, परंतु उसके प्रकृतियां जुदी जुदी हो। जब मिथ्यात्व में 9 कहेंगे वो बात अलग है, और सासादन में 9 कह रहे हैं उसकी बात अलग है, परंतु स्थान तो वही का वही है। इसमें अभी दूसरे चार्ट्स नहीं लगाए हैं, उसके चार्ट नहीं बनाए, वो तो पुस्तक में ही है। हाँ, उसके उदय स्थान जो लिखे ना, हाँ वो लिख दो, 27 नंबर का लगा लो, तो वो भी आपको आसान होगा आगे थोड़ी कंपैरिजन करने के लिए। अब देखो मिश्र का जरा देख लेना पुस्तक में, पेज नंबर 448। सासादन में नीचे एक नहीं लिखा था, अब सम्यक मिथ्यात्व में नीचे एक लिखा है, उसका अर्थ क्या? सम्यक मिथ्यात्व का उदय लिखेंगे एक, पर हमको समझना है वो एक का अर्थ क्या है। तीसरे गुणस्थान में एक का अर्थ क्या, कौन सा उदय है? सम्यक मिथ्यात्व का। अब इसके ऊपर 3 ही लिखा है। हाँ, अभी अनंतानुबंधी का उदय रुक गया है। अब यहाँ 3 ही कषाय चौकड़ी में से क्रोध या मान या माया या लोभ है, इसलिए 4 बार 3 3 3 3 लिखा है, पर एट ए टाइम किसी एक 3 का उदय होगा। फिर तीनों वेदों में से एक वेद, फिर एक युगल को ही तो, और भयजुगुप्सा दोनों को लिया। अब इसकी टोटल कितनी होती है? 1 और 3 4, 4 1 5, 5 और 4 9, यहाँ पर भी 9 और ऊपर भी 9 था, पर वहाँ 4 कषाय थे और यहाँ 3 कषाय, परंतु एक सम्यक मिथ्या था। परंतु स्थान की संख्या उतनी है 9, फिर 8 8 और 7। चल जाएगा। देखो अभी तक तो हमने देखा था, ये जो चार्ट है ना ऊपर लगाए हो बोर्ड पर, मिथ्यात्व में हमने अनंतानुबंधी सहित अनंतानुबंधी रहित, उसमें 10 9 9 8 बताए, और यहाँ 9 8 8 7 बताए। बाकी कहीं वो सहित रहित वाली बात नहीं होती, वो केवल मिथ्यात्व गुणस्थान में ही बताया था। सासादन में 9 8 8 7, मिश्र में 9 8 8 7, परंतु प्रकृतियां जुदी जुदी है। संख्या 9 की 9 है, परंतु हमें वो प्रकृतियां कौन सी है वो बराबर सोचना चाहिए। ये मिश्र तक देखा हमने। अब चौथे गुणस्थान की बात देखेंगे। तो चौथे गुणस्थान में जब एक लिखेंगे उसका अर्थ क्या होगा? सम्यक प्रकृति। तो कौन सा सम्यक दृष्टि होगा? वेदिक सम्यक दृष्टि। अगर एक नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? शायिक या औपशमिक। औपशमिक सम्यक दृष्टि को भी सम्यक प्रकृति का उदय नहीं है, यानी वेदक सम्यक दृष्टि की उदय रूप रचना में सम्यक प्रकृति को दिखाना पड़ेगा, और जो औपशमिक और क्षायिक है उसमें सम्यक प्रकृति बिना का दिखाना पड़ेगा।
ये बात कहाँ कहाँ होगी? चौथे में भी, पांचवें में भी, छठे में भी और सातवें में। इसलिए वहां पर भी दो दो हम बातें बताएंगे। अब यहाँ हम पहले देख लेते 449 पर। वेदक असंयत, यानी चौथे गुणस्थान वाला वेदक समय दृष्टि लिया है। इसमें एक का अर्थ क्या है? सम्यक प्रकृति। और तीसरे गुणस्थान में एक का अर्थ क्या था? सम्यक मिथ्या। यहाँ पर भी एक सम्यक प्रकृति का उदय। ऊपर तीन तीन लिए, जैसे तीसरे में लिए अनंतानुबंधी बिना, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान और संज्वलन का क्रोध या मान या माया या लोभ, तीन वेद में से एक युगल है ना, युगल में से एक युगल, और भयजुगुप्सा दोनों लेते हैं, तो पहले कॉलम में कितना हो जाएगा? असंयुक्त। ये भी 9 हो जाएंगे, देख लो बोर्ड पर। हाँ, ये इसके भी 4 लेना ना, भय जुगुप्सा दोनों लेंगे तो 9, अकेला भय 8, अकेले जुगुप्सा 8, और दोनों ही नहीं तो 7। अब यहाँ पर और भी लिखे हैं, ये क्यों लिखे हैं ऐसा? हाँ, औपशमिक सम्यक दृष्टि के सम्यक प्रकृति का उदय नहीं है, तो इसमें से जो इसने हमने 9, 8, 8, 7 लिखे, इसमें एक एक कम कर दो, तो 8, 7, 7 और 6 हो जाएगा ख्याल में। यानी इसको, ये टेबल को लिखेंगे हम सामने तो 10 का स्थान, 9 का स्थान अलग अलग जगह पाया जाता है, वो हमको सोचना पड़ेगा। 9 का स्थान तो बता दिया, पर 9 का प्रकृति रूप, अलग अलग प्रकृति रूप स्थान अलग अलग गुण स्थानों में हो सकता है, वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले एक एक गुण स्थानों के हम देखते हैं कितने उदय रूप स्थान होते हैं। देखो, तो हमने ये चौथे गुण स्थान का देख लिया, वेदक वाला। अब वेदक वाला 5वें गुण स्थान का देखना है, तो वेदक 5वें गुण स्थान वाला जो है वो कैसे होगा? हाँ, अब इसमें जो कूट देख लो आप पुस्तक में, नीचे 1 लिखा है वो सम्यक प्रकृति, फिर 2 का अर्थ क्या है? प्रत्याख्यान और संज्वलन, फिर 1 वेद, 1 युगल और दोनों, कितनी हुई टोटल? 8 हुई। 8, 7, 7 और 6, और वही औपशमिक और क्षायिक की 7, 6, 6, 5। अब यहाँ प्रमत्त में अप्रमत्त में कैसा लिखा है? दोनों में सेम है। यहाँ एक सम्यक प्रकृति, एक संज्वलन लेना है ना, एक युगल एक वेद लेना, एक युगल लेना, भय जुगुप्सा दोनों लेना, तो उसमें 7 वाला होगा, 6 वाला होगा, 6 वाला होगा, 5 वाला होगा। औपशमिक और क्षायिक वाले के 6, 5, 5, 4 होगा। अब अपूर्वकरण में क्या बात होगी विशेष? समय प्रकृति नहीं होगी, यानी वो 2 बार दोनों की जगह नहीं होगी, तो क्या क्या होगा वहां पर? संज्वलन, हाँ हाँ, 1 वेद, हाँ, फिर 1 युगल और भय जुगुप्सा, तो 6, 5, 5, 4। और नीचे अनिवृत्तिकरण में पहले भाग में 2, कौन से 2? एक कषाय किसी का उदय है, अपन चारों का नहीं, क्रोध या मान या माया लोभ, किसी भी एक कषाय से ही श्रेणी चढ़ता है, चारों की पॉसिबिलिटी, इसलिए वहाँ 1 कषाय और 1 वेद, तीनों में से कोई 1 वेद। अब इसमें वेद मिट गए, एक कोई कषाय लेना, इसमें भी एक ही कषाय, माया लोभ, मान माया लोभ में से 1, पहले 4 में से 1 था, 3 में से 1, फिर 2 में से 1, फिर अकेला 1 रह गया, हाँ, लोभ रह गया, ये उसका अर्थ है। और सूक्ष्म संप्रदाय में एक मोहनी में से 1 लोभ, सूक्ष्म लोभ का ही उदय है। इस तरह से उदय कहाँ कितना है वो सारा हमने देख लिया। यानी इतना देखने के बाद कौन से गुणस्थानों का भी स्वरूप ख्याल में आता है ना, कौन से गुणस्थान में कितने का उदय है और कितने का बंध है और कितने क्या है। अभी सत्व की बात तो हमने देख ली थी, और भी थोड़ी आगे की चर्चा शाम को करेंगे। इसमें भी कोई प्रश्न है तो फिर आप पूछ सकते हैं, अभी यहीं रुकेंगे। बोलो 2400 भगवान की जय।